दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का दिन यानी कि 5 मई चंद्र ग्रहण का दिन है और चंद्र ग्रहण पर असुरी शक्तियां, दिव्य शक्तियां दोनों ही अपने पूरे जोरों पर होती हैं और यही इसीलिए परम आवश्यक हो जाता है कि हम असुरी शक्तियों से बचें और सकारात्मक ऊर्जाओं को यानी कि पॉजिटिव एनर्जी को, दिव्य शक्तियों को अपने जीवन में आकर्षित करें। क्योंकि असुरी शक्तियां जो होती हैं, जो नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं, हर एक कार्य में बाधाएं उत्पन्न करती हैं, तरह तरह की बीमारियों को घर में आकर्षित कर लेती हैं, गृह कलेश को आकर्षित कर लेती हैं, जिसकी वजह से मन में हमेशा ही बुरे ख्याल विचार इस कदर और इस प्रकार चलते ही रहते हैं कि कोई भी काम सही से हो ही नहीं पाता है। ठीक इसी प्रकार अगर दिव्य शक्तियां किसी को प्राप्त हो जाएं तो उसके सारे कार्यों में से बाधाएं तुरंत समाप्त होती हैं और उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती ही चली जाती हैं। आपको बता दें कि आज का ही दिन पूर्णिमा का दिन भी है और पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण पड़ने की वजह से यह दिन बेहद खास हो जाता है। तो कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको ये भी बता दें कि आज 8:30 बजे से लेकर 1 बजे तक रात को चंद्र ग्रहण रहेगा। लेकिन जो चंद्र ग्रहण के जो उपाय होते हैं, प्रयोग होते हैं या साधनाएं होती हैं, वो चंद्र ग्रहण के अगले दिन करी जाती हैं। यानी कि जितनी भी चीज़ें हम आपको बताएंगे ये आपको कल के दिन करनी है। क्योंकि होता यह है कि चंद्र ग्रहण पड़ने की वजह से, क्योंकि चंद्रमा जो होता है वह मन का कारक ग्रह बताया जाता है। अगर चंद्रमा किसी व्यक्ति का खराब हो जाए तो ऐसे में उस व्यक्ति के जीवन में, उसके मन में तरह तरह के ख्याल विचार, ओवर थिंकिंग और काफ़ी ज़्यादा समस्याएं बढ़ने लग जाती हैं। वह अपने आप ही शत्रुओं को आकर्षित कर लेता है, बल्कि कई बार तो ऐसे भी शत्रु उस व्यक्ति को मिल जाते हैं कि उस पर कुछ ना कुछ काला जादू, तंत्र क्रियाएं, टोने टोटके आदि करवाते रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो इन समस्याओं से बचने के लिए चंद्र ग्रहण के अगले दिन इन उपायों को अवश्य करें। सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों ये है कि चंद्र ग्रह के जो स्वामी हैं वह भी केवल भगवान शिव हैं। तो चंद्र ग्रहण के बाद शिवलिंग पर 1 लोटा जल अवश्य ही चढ़ा दें। जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। अब दोस्तों आपको बता दें, क्योंकि गंगा जो होती है, गंगा नदी जो होती है, गंगा का जो पानी होता है जिसे गंगा जल कहा जाता है, यह खुद भगवान शिव की जटाओं से ही निकलती है। इसीलिए गंगा जल सर्वश्रेष्ठ और सबसे अधिक पवित्र मानी जाती है। इसीलिए चंद्र ग्रहण पर दुष्प्रभाव यानी कि असुरी शक्तियों से बचने हेतु अपने घर में सभी लोगों पर, संपूर्ण परिवार पर गंगा जल का छिड़काव अवश्य ही कर दें। ऐसा करने से अगर चंद्र ग्रहण पर कोई असुर प्रभाव यानी कि दुष्प्रभाव घर में प्रवेश करा होता है, किसी व्यक्ति पर पड़ा होता है, तो वो तुरंत दूर हो जाता है। ठीक इसी प्रकार घर के पूजा मंदिर में भी गंगा जल का छिड़काव अवश्य ही कर दें। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, असुरी शक्तियां होती हैं, खास करके जो पिशाचिनी होती हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के जीवन में ये समस्याएं आ जाती हैं कि उन्हें कोई ना कोई बुरी शक्ति पकड़ लेती है, जिसकी वजह से उनके मन में डर, लगातार चिंता, परेशानी सी बनी रहती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए चंद्र ग्रहण के अगले दिन आपको अपने मंदिर में, यानी कि घर का जो मंदिर आपने बना रखा है, आपको सबसे पहले तो ये आपको बता दें कि घर का जो मंदिर होता है वो संपूर्ण घर की शक्तियों को अपने अंदर समेटे हुए होता है। अगर घर के मंदिर में कोई किसी भी प्रकार का खोट हो जाता है तो उस घर में सैकड़ों परेशानियां आने लग जाती हैं। खास करके जो उस परिवार के बच्चे होते हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा संकट, समस्याएं आने लग जाती हैं। वो घर से बिल्कुल अलग से रहने लग जाते हैं, अपने ही घर से बिल्कुल प्रेम उनका समाप्त हो जाता है, अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से ही प्रेम उनका समाप्त हो जाता है। इसीलिए घर का जो मंदिर है उसको शक्तिशाली बनाना और सर्वश्रेष्ठ रखना बेहद आवश्यक होता है। तरह तरह की जो बीमारियां लग जाती हैं वो भी इसीलिए लग जाती हैं क्योंकि घर का मंदिर सर्वश्रेष्ठ और ठीक नहीं हो पाता है, यानी कि उसमें कोई ना कोई खोट उत्पन्न हो जाता है। और खोट कैसे उत्पन्न होता है ये भी आप जान लें कि चंद्र ग्रहण जो होता है, जैसे कि जिस भी प्रकार के ग्रहण होते हैं, कोई काल होता है, कोई दुष्प्रभाव होता है, कोई शत्रु कुछ करवा देता है, तो केवल तभी करवाता है जब घर का मंदिर कमज़ोर पड़ जाता है, यानी कि खोट पड़ जाता है। अगर घर का मंदिर शक्तिशाली हो तो किसी भी प्रकार का कोई भी तांत्रिक, कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं, कोई भी असुरी शक्ति, कोई भी ग्रह कलेश घर में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो इसीलिए अपने घर के मंदिर में भगवान शिव की कोई मूर्ति, छोटा सा शिवलिंग जो काले से रंग का होता है, भारत का शिवलिंग अवश्य ही रखा करें। क्योंकि आपको ये भी बता दें कि असुरी जो शक्तियाँ होती हैं, यानी कि जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं भी होती हैं, जितनी भी पॉजिटिव ऊर्जाएं भी होती हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड, सारी चीज़ें केवल भगवान शिव की पूजा में लीन रहती हैं।
और जिस घर में भगवान शिव के बालक रहते हों उस घर में भला क्या असुरी शक्तियां बिगाड़ सकती हैं। तो दोस्तों, चंद्र ग्रहण पर अगर आपके घर में शिवलिंग है तो बेहद अच्छा है, उस पर जल अवश्य ही चढ़ाएं। भांग के धतूरे के पत्ते अवश्य चढ़ाया करें। ये दोनों अगर आपको नहीं मिलता है तो आप बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। उसके पश्चात अपने घर के मंदिर में एक स्वास्तिक अवश्य ही बना लें। अगर शिवलिंग आपके घर में नहीं है तो अवश्य स्थापित कर दें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जो आपका अंगूठा है उससे छोटा ही शिवलिंग होना चाहिए। और ऐसा क्यों कहा जाता है ये भी हम आपको बता दें, क्योंकि अंगूठा जो होता है वो अग्नि तत्व का स्रोत होता है और घर का जो मुखिया होता है उसका अंगूठा जितना बड़ा होता है उतनी ही ज़्यादा उसके घर में अग्नि तत्व की प्रभाव बना रहता है। इसीलिए शिवलिंग का उससे छोटा होना आवश्यक है, जिससे जो अग्नि में डिसबैलेंस हो जाता है, यानी कि मणिपुर चक्र में जो डिसबैलेंस होता है उसे शिवलिंग अपनी ऊर्जाओं से बैलेंस कर देता है। आपको ये भी बता दें कि अगर ज़्यादा बड़ा शिवलिंग रख लेते हैं तो इससे काफ़ी ज़्यादा ऊर्जाएं घर में प्रवाहित होने लग जाती हैं, जिससे काफ़ी लोग उस ऊर्जा को सहन भी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आप ये खुद सोच सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को ज़रूरत से ज़्यादा ही खाना खिला दिया जाए तो उसकी क्या हालत होगी। इसीलिए अंगूठे के बराबर या अंगूठे से छोटा भी अगर शिवलिंग होता है तो इससे ऊर्जा का बैलेंस सब बना रहता है। इसीलिए शिवलिंग को जिस प्रकार हमने आपको बताया है उसी प्रकार स्थापित आप अवश्य ही करके रख लें। चंद्र ग्रहण पर हल्दी से ओम नमः शिवाय लिखकर ओम नमः शिवाय के दोनों आसपास एक स्वास्तिक अवश्य ही बना दें। ऐसा करने से घर का जो पूजा स्थल है वापस स्ट्रॉन्ग बन जाता है और कोई भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं, असुरी शक्तियां घर के पूजा मंदिर पर प्रभाव नहीं डाल पाती हैं। अब तीसरी चीज़ यह है दोस्तों कि अगर आपके घर के आसपास नीम का पेड़ है तो नीम की थोड़ी सी झाड़ी लेकर आ जाएं और गंगा जल से भिगो कर हर जगह छिड़काव कर दें। उसके पश्चात इस नीम की झाड़ी को जलाकर सो जाएं। बस इस प्रकार अगर आप कर देते हैं तो किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव घर में प्रवेश नहीं कर पाता है। अब दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि अगर दिव्य शक्तियों को आकर्षित अपने जीवन में आप करना चाहते हैं तो चंद्र ग्रहण का जो दिन है संपूर्ण शक्तियों से पूर्ण यह दिन होता है। तो इसीलिए दिव्य शक्तियों को आकर्षित करने के लिए, यानी कि अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कराने के लिए, सारे कार्य से बाधा हटाने के लिए, शत्रुओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए रात को सोने से पहले, यानी कि आज के दिन, कल के दिन, दोनों दिन इस प्रयोग को, इस उपाय को किया जा सकता है। एक शुद्ध देसी घी का दीपक मिट्टी का आपको जलाना है। अगर मिट्टी का दीपक नहीं मिलता है तो कोई भी दीपक आप ले सकते हैं। उसमें सर्वप्रथम आपको थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी डालनी है। घर के सभी लोगों के सर पर से 108 बार सिक्का घुमाते हुए ये बात आप ध्यान रखें कि आपको एंटी क्लॉकवाइज यह सिक्का घुमाना है, यानी कि उल्टी तरफ को घुमाना है। इस प्रकार आपको उतारना है। ऐसा करने से जितनी भी बुरी बलाएं, जो भी बाधाएं होती हैं, जो भी दुष्प्रभाव होते हैं, बुरी किस्मत होती है, शत्रु परेशान कर रहा होता है, तो वो सारी चीज़ें निकल जाती हैं। एक प्रकार से यह रेचक हो जाता है। तो सिक्के को आपको उल्टी तरफ से घुमा के उसके बाद इस सिक्के को उस दीपक में डाल देना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सरसों का तेल और तिल का तेल बराबर मात्रा में मिलाकर उस दीपक में आपको डालना है। एक लौंग उसमें डाल देनी है और इस दीपक को पूरी रात्रि के लिए घर के ईशान कोण में चंद्र ग्रहण वाले दिन या फिर उसके अगले दिन, जैसा कि हमने आपको बताया भी है कि दोनों दिन इस उपाय को किया जा सकता है। आपको ये बता दें कि चंद्र ग्रहण पर क्योंकि दुष्प्रभाव पड़ता है तो अगले दिन करना ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। तो ये जितनी जानकारी हम आपको बता रहे हैं इन्हें बिल्कुल ध्यान से आप सुना करें, जिससे कोई भी बात मिस ना हुआ करे। क्योंकि अगर गलती से कोई गलत चीज़ आप कर देते हैं, गलत प्रयोग कर देते हैं, गलत उपाय कर देते हैं तो उसके दुष्प्रभाव भी होने लग जाते हैं। तो सारी जानकारी को सुनना बेहद आवश्यक है। आप ये बात ध्यान रखा करें कि ये जानकारी से केवल आपका ही लाभ होने वाला है, आपकी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। बेकार की चीज़ें, बेकार के गाने तो आप बहुत ज़्यादा सुनते ही रहते होंगे जिनका कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है। तो ऐसी जानकारी आपको अवश्य ही ध्यान से सुननी चाहिए जिससे आपको पूर्ण लाभ मिल सके। क्योंकि अगर सही से जानकारी, सही से चीज़ें आप करते हैं तो इससे जीवन सुखमय होता है, खुशहाल बनता है, जिससे खुशियाँ, सारी सुख समृद्धि जीवन में, घर में बढ़ती ही चली जाती हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार हमने आपको बताया है उस प्रकार दीपक ईशान कोण में अवश्य ही जलाकर रखें। उसके पश्चात आपको केवल इतना करना है कि जो सिक्का उस दीपक में बचता है उस सिक्के को ले जाकर भगवान शिव के मंदिर में किसी भी वृक्ष के पास इस सिक्के को
काट कर आ जाना है। ऐसा करने से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, यानी कि असुरी शक्तियां दूर भागती हैं और दिव्य शक्तियां जीवन में आकर्षित होती ही चली जाती हैं। तो दोस्तों इस उपाय को अवश्य ही करें। अब सबसे आखिरी प्रयोग है जो वो ये है कि चंद्र ग्रहण के अगले दिन यानी कि जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाता है तो उसके पश्चात बरगद वृक्ष की 108 परिक्रमा करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए वृक्ष को प्रणाम करने के पश्चात एक लोटा जल चढ़ाने के पश्चात अपनी मनोकामना अगर बोली जाती है तो मनोकामना शीघ्र अति शीघ्र पूरी होती है। खास करके काल सर्प दोष में शांति प्राप्त होती है, राहु केतु के दुष्प्रभाव दूर होते हैं, जिसकी वजह से अचानक से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति का राहु केतु बलवान हो वही व्यक्ति अपने जीवन में अचानक से धन प्राप्ति कर पाता है, जैसे कि लॉटरी, सट्टा आदि वगैरह ये जो चीज़ें होती हैं, इन सारी चीज़ों में जीतने के लिए, अचानक से धन प्राप्ति करने के लिए राहु केतु का बलवान होना बेहद आवश्यक है। तो इसीलिए ये जो भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं इन्हें अगले दिन अवश्य कर लें। इनमें कुछ भी नहीं लगना है, सिर्फ थोड़ा सा आपका टाइम लगना है। इस वीडियो को अवश्य ही दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, जिससे सभी लोग इस जानकारी को प्राप्त कर सकें, आपके अच्छे कर्मास, गुड कर्मास बढ़ सकें और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। इसी प्रकार की खास जानकारी हमेशा प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी अवश्य दबा कर रखें, जिससे किसी भी प्रकार की कोई भी वीडियो मिस ना हुआ करे और आपको संपूर्ण जानकारी सही समय पर मिलती रहा करे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।